प्रिय दर्शकों, आज हम बताने वाले हैं आपको काला धतूरा के बारे में। तो काला धतूरा आपने सब जगह देखा होगा, विशेषकर आपने शिव जी के मंदिर के अगल बगल या शिवलिंग के आसपास आपने ज़रूर देखा होगा, क्योंकि धतूरा जो है शिव जी को बहुत ही प्रिय माना जाता है। इसको प्रिय फल या शिव प्रिय फल के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम आपको धतूरा के बारे में बताने वाले हैं कि औषधीय दृष्टि से हम इस धतूरे का प्रयोग कौन कौन सी बीमारी में हम कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राचीन काल से ही धतूरे का उपयोग औषधीय रूप से किया जाता है और गांव में आज भी इस धतूरे का प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में हम आपको आज पूर्णतः बताने वाले हैं, इसकी पहचान, इसके गुणधर्म और इसके उपयोग हम किस तरह कर सकते हैं। तो काले धतूरे को भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको मदन, उन्मत्त, शिवप्रिया, महामाशी, कृष्ण धतूरा, काला धतूरा, और इसका बॉटिकल नाम धतूरा सेंट्रोमिनियम है। ये एक प्रकार का चुप जाति की वनस्पति होती है। इसके पत्ते बड़े, डंठल युक्त, नोकदार और अंडाकार होते हैं। इसके फूल घंटे के आकार के होते हैं और फूल का रंग बीच में सफ़ेद होता है। इस फूल की 5 पंखुड़ियाँ होती हैं। इसका फल गोला, कांटेदार और भीतर से कुछ बीजों से भरा हुआ होता है। इसकी 3 से 4 प्रजातियाँ बताई गई हैं, जिसमें सफ़ेद धतूरा, पीला धतूरा और पिंक धतूरा, जिसको हम गुलाबी धतूरा के नाम से जानते हैं। और आप जो देख रहे हैं ये काला धतूरा है। तो इस प्रकार इस वनस्पति के हम सूखी पत्तियां और इसके बीजों का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो इसका जो है पंचांग का भी हम प्रयोग करते हैं। तो इसके बीज कालापन लिए हुए भूरे रंग के चपटे और खुरदरे कड़वे होते हैं, जिसमें गंध नहीं आती, मगर कूटने पर एक प्रकार की इसमें गंध आती है। भाव प्रकाश में इस धतूरे का प्रयोग बताया गया है। नशीला, जोर को दूर करने वाला, कुष्ठनाशक, कशैला, मीठा, कड़वा, जोए और लीखों को मारने वाला, गर्म, भारी तथा कफ, चर्म रोग, कृमि, विष को यह नष्ट करने वाला होता है। यह शरीर में कांति, जठराग्नि और वात को यह बढ़ाता है। यूनानी मतानुसार धतूरा मस्तिष्क को सुस्ती पैदा करने वाला, निंद्राजनक और पित्त से तेजी से होने वाले सिर दर्द को दूर करता है। यह सूजन को पकाकर बखेर देता है। फोड़ा फुंसी को यह सुखा देता है। स्तंभन पैदा करता है। पाचक भी है, बवन भी लाता है। ठंड के बुखार, कोढ़, फुंसी, पेट के कीड़े को यह नष्ट करता है। इसके रस को पिलाने से पागल कुत्ते का विष भी शांत होता है। दूसरे जहरीले जानवरों के विष में भी ये लाभ पहुंचाता है। इसी प्रकार इस धतूरे का प्रयोग कई बीमारियों में किया जाता है, जैसे कि चर्म या स्किन प्रॉब्लम में इस धतूरे का प्रयोग बहुत ही लाभदायक होता है। चमड़े के अंदर रहने वाले जंतु धतूरे के स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं। पारा, गंधक, नीला तोता और हड़ताल, इन चारों वस्तुओं को आप समान भाग लेकर और खरल में अच्छी तरह से इसको घोट लें। फिर धतूरे के हरे फल में इसकी कंजली का बनाकर और आप भरकर कपट मिट्टी कर ऊपर कंडों की आग दे दें। जब वह कपट मिट्टी पककर लाल हो जाए तब आप उसको निकाल लें और धतूरे के फलों के साथ ही भीतर की जो दवा है उसको भी आप निकाल कर तेल में घोट लें। और इस मिश्रण को आप खाज, खुजली, स्किन प्रॉब्लम पे आप लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलता है। धतूरे में एक प्रकार का मदक और वीर्य स्तंभन गुण रहने से ये कामी पुरुषों के लिए भी बहुत उपयोगी वस्तु है। इसके लिए आप धतूरे के 15 फलों को ले लें बीज सहित, और इसमें 20 शेर दूध में आप इस चूर्ण को डालकर दूध को दही जमा लेना चाहिए। दूसरे दिन इस दही को आप घोटकर इसमें से घी निकाल लेना चाहिए। इस घी को एक रत्ती से लेकर आप पान में रखकर खाने से आपकी काम उत्तेजना में असर पड़ता है और आपकी काम इंद्रियों पर मसलने से उनकी शीतलता भी दूर हो जाती है। इसकी सूखी जड़ों को 2 चावल की मात्रा में पान में रखकर खिलाने से उपदंश, उससे पैदा होने वाले सभी बीमारियां आराम होती हैं। इसके पत्तों के रस से निकाले हुए घी को दूध में पिलाने से सुजाग में भी लाभ होता है। कान के पीछे आपके सूजन आ जाती है तो के पत्तों के रस को आप आग पर गाढ़ा करें और कान के पीछे जहां सूजन है आप लेप करते हैं तो आपको आराम हो जाती है।
धतूरे के बीज, अकरकरा, लौंग, इन तीनों चीज़ों को आप घिसकर इसकी गोलियां बना लें और उसको खिलाने से आपकी काम शक्ति बढ़ जाती है। स्तनों की सूजन हो जाती है तो आप ऐसे में इसके पत्ते और हल्दी दोनों को मिलाकर आप लेप करते हैं तो स्त्रियों के स्तन में होने वाली पित्त की जो सूजन है वो बिखर जाती है। बुखार आने पर आप इनके बीजों का चूर्ण आधी रत्ती से 1 रत्ती की मात्रा में आप लेते हैं बुखार आने से पहले, तो आपका बुखार छूट जाता है। इसके फूलों का चूर्ण घी या शहद के साथ चाटने से आपके गर्भाधान में मदद मिलती है। धतूरे के बीज और काली मिर्च, इनको आप पानी में घिसकर काली मिर्च के बराबर गोलियां बना लें। इसमें से 1 गोली सुबह और शाम सौंफ के अर्क के साथ लेते हैं 21 रोज़, तो आपके पुराने से पुरानी अनैच्छिक वीर्यस्राव बीमारी दूर हो जाती है। मगर लेते समय आपको खटाई और बादी चीज़ों का परहेज रखना चाहिए। धतूरे के पत्तों का रस 1 रत्ती की मात्रा में देने से आपके क्षय या टीबी में भी लाभ होता है। इसके पत्तों का लेप या इसकी पुलटश बांधने से आपके गठिया या हड्डियों में होने वाले दर्द में भी आपको आराम हो जाता है। मिर्गी या पागलपन में आप इसके रस रोगी की शक्ति के अनुसार देने से मिर्गी और पागलपन में भी लाभ होता है। इसके बीजों को पीसकर गोली बनाकर दांतों के जो दर्द है उसके सुराख में आप भर देते हैं तो उसके दांत दर्द भी मिट जाता है। गर्भपात रोकने के लिए आप इस काले धतूरे की जड़ को स्त्री की कमर में बांध देते हैं तो आपके गर्भपात होने का जो डर है वो दूर होता है। दमा में भी इसका प्रयोग अच्छा माना जाता है। धतूरा, तंबाकू, अपमार्ग, जवासा, इन चारों चीज़ों को आप समान मात्रा में लेकर चूर्ण कर लें और इसमें से आप 2 चुटकी चूर्ण चिलम में भरकर पीते हैं तो आपके जो दमा का दौरा है वो बंद हो जाता है। इसका दूसरा भी प्रयोग है, आप कलमी शोरा 1 भाग, सौंफ 1 भाग, धतूरा 2 भाग, इन सब चीज़ों को कूटकर आप धूम्रपान करते हैं तो दमे का दौरा रुक जाता है। इस धतूरे के बीजों को पाताल यंत्र के द्वारा आप तेल निकाल लें और इस तेल को पैरों पर या तलवों पर आप मालिश करते हैं तो स्त्री संभोग से करने से पहले आपको स्तंभन होता है। धतूरे के पत्ते शरीर की ऐंठन दर्द को दूर करते हैं। इसको खिलाने से तथा इसके लेप करने से गठिया में भी लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप धतूरे का प्रयोग इन सारी बीमारियों में आप कर सकते हैं। तो इस धतूरे का प्रयोग करने से पहले कुछ आप इसकी सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं, जैसे कि जिन लोगों के हृदय संबंधित रहने वाली कोई बीमारी है या मुंह आँख के आसपास सूजन है तो आप भूलकर भी इस धतूरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको अधिक मात्रा में लेने से आपको बहुत तेज़ नशा हो जाता है, शरीर सुन्न हो जाता है, आँख की पुतलियाँ फैल जाती हैं, सब चीज़ें आपको नीली नज़र आने लगती हैं, रोगी की अकल गुम हो जाती है, उसके मगज़ में ख़राब ख्याल पैदा हो जाते हैं, उसे चूहे और चींटियाँ नज़र आती हैं और उसको वहाँ पकड़ने का इशारा करता है, इसके आंखें लाल हो जाती हैं और उसको सब अंधेरा मालूम होता है, इसकी हालत पागलों जैसी हो जाती है, वह इधर उधर भागने लगता है। इसके विष की शांति के लिए वबन या हाथ पैरों को गर्म पानी से धोना चाहिए, शरीर पर गर्म तेल की मालिश करना चाहिए, गर्म और तर खाना खिलाना चाहिए। तो धतूरे के विष को शांत करने के लिए आप कपास के फूल और कपास के पत्ते काफ़ी मुफीद साबित होते हैं। इसका शीत निर्यात देने से धतूरे का विष शांत होता है। इसके अतिरिक्त दूध, मक्खन, सौंफ, काली मिर्च और शहद भी इसके दर्पनाश में आप प्रयोग कर सकते हैं। धतूरे के उपयोग मात्रा 1 चावल से 2 चावल तक बताई गई है और इसके बीजों की मात्रा 1/4 रत्ती से 1 रत्ती तक बताई गई है। तो इस प्रकार आप इसकी मात्रा लेकर इतने जो विकार हैं उसको दूर कर सकते हैं। यदि आप किसी विशेष विकार में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप अपने चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस काले धतूरे की जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और आप इस धतूरे को प्रयोग किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और हम कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।